ने चालो तो कोई कुछ नहीं, अपने आप ने सुधारना, अपने आप ने निरोध करना। और हम अपने आप को निरोध कर ले तो सब निरोध कर ले अपने आप, क्योंकि हमारे दिमाग में ये है नहीं कि कोई किसी तरह से वो सब योग्य होते हैं। जब योग्यता आ जाती है तो उसको सब योग्य होती है, और जब तक योग्यता नहीं आती है तब तक सब उसको अयोग्य होता है। फिर आपने एक कहावत है, बोलो पगा बढ़ती कुंडी का डूंगर बढ़ती, क्योंकि उनके पैरों में लाए लग रही है इसलिए वो ऊपर की लाए देख रहा है। इसका भाव है कि खुद जल रहा है इसलिए वो जलते हुए देख रहा है, दूसरे की तरफ देख रहा है। अब क्या है, रास्ता बताया कि कैसे समझना, कैसे चलना है। कि गुरुआ को बावड़े वीर गंगा चलो, कुआ और बावड़ी को बनाते कि प्यासे को प्यास यानी कि पानी नीर गंगा चलो। कोई साधु नाथ हजार कोई जगह। ये सत्संग के विषय में बताया। गुरु महाराज ने स्थान बनाया और सत्संग बनाया, और गुरु से चिनाया कुआ बावड़ी नीर गंगा चलो। गुरु महाराज ने एक जगह ठहर करके एक स्थान बनाया, डेरा बनाया, और डेरा बना के फिर वहाँ सत्संग बनाया। और जो जिज्ञासु थे वो तो इस प्रकार से सत्संग में आकर के और अपने प्यास को बुझाने। उनका भूख दो प्रकार की होती है, एक शरीर की भूख होती है, एक आत्मा की भूख। और शरीर की भूख है वो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है वो पदार्थ से तृप्त होती है। लेकिन जो आत्मा की भूख है वो शब्द से भूख है, शब्द से तृप्त होती है। और शब्द चाहे किसो भी हुआ है तो और जो है उनको पता आगे बता क्योंकि उसको किसकी भोग है, आत्मा, उसकी आत्मा ये मान लेगी। और जो गुरुमुखी होते हैं वो ज्ञान सुनते हैं। आत्मा की जो भोग है वो शब्द कैसा भी हो। और संतों ने उन शब्दों में से निकाल करके बताया कि राम नाम से एक सर, यानी कि सारा शब्द है एक से बढ़ करके एक नहीं, लेकिन सरल शब्द कौन सा है, सारवान कौन सा है कि राम नाम से एक सर है। और वो नाम आना गुरु बताया जिसे बोलने वाला ये फिर जाता है वो सब सारवान। सतगुरु के दरबार में शायद आवयाद देख मैं छोड़ बड़ी बात गुरु महाराज के दरबार में आके और गुरु महाराज के दरबार में आकर के तो हम ये सामान है, बाकी कमाया हुआ धन बड़ा हुआ परिवार अपने देश के सामने सारा बढ़ जाएगा। और फिर ज्यादा देखते यानी कान को कोई भी दिखेगी बोलने तो करेगा। लेकिन ये संसारिक अपनी जो जिम्मेवारी है उसको निर्वाह करना भी जरूरी है। और निर्वाह ईमानदारी से जो करता है उसका जरूर सफल हो जाता है, ये करना भी जरूरी है। समझ मन मायला मेरा मैलोड़ी चादर धोए दिल धोया तो नाम करना के। अब आगे क्या करेंगे, मन मैला ने धो ले, शरीर की गंदगी 10 दिन मना ना हो कोई फर्क नहीं पड़े। जब तक अमरनाथ की यात्रा चलेगी तब तक वापिस नहीं आ जाएगा, वापिस उतर के नीचे चाहे बंदा 5 दिन लागो चाहे 10 दिन लागो, कोई तो नहीं काढ़े, कोई अमरनाथ की यात्रा चले। तो ये तो मौसम के कारण अगर पसीना आ गया, गर्मी है तो अपने शरीर की सफाई करना अपना जरूरी है। लेकिन जहाँ जरूरी नहीं है तो वहाँ कोई जरूरी नहीं है नहाना धो। नहाना नाम किसका है, मन को साफ करना। तो मन मैला ने धो ले, सतगुरु सतगुरु महाराज को शब्द अपन, क्योंकि गुरु महाराज को शब्द लेकर के जैसे हम अभ्यास करेंगे तो और बात और विद्या से बढ़ जाएंगे, सिर्फ शब्द में ध्यान लग जाएगा। और शब्द में ध्यान लगेगा तो दूसरी विद्या किसी प्रकार से परेशान नहीं करेगी। ये जुड़ने का रास्ता मन मैला ने धो ले, सतगुरु शामन धोए। और शब्द
कोई भी किसी प्रकार का अपने मन में कपट है, छल है, छिद्र है, उसको हटाना है, गंदगी को है। समझ में मायला मेरा मेरा मैलो नहीं जाते धोए इतने धोया तो नाम करके ना नाना धोना ये तो शरीर की शुद्धि के लिए। ये नीचे शीश ऊपर न पाया मार्केट में रहा समाया मल मूत्र विष्ठा में रहते वहां तो सब कुछ खाया और यहाँ ही बैठे तो नो बनाता है सारी चीज खाई और पूरा आकर के बने साफ सफाई रखनी जरूरी है, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत ना बोले है कि हाथ को खाऊं, है कि हाथ को खाऊं, जो आखिर से आए तो खाऊं। यह नहीं है कि शरीर को तो सिर्फ हाथ चाहिए, समय पर हाथ है, ये जो हाथ मिलेगा वो शरीर के काम करेगा, वैसे और सारा अन्न तो अन्य है। तो नीचे शीश ऊपर न पाया माता बच्चों कह रहे उसको नीचे शीश और ऊपर न पाया, तो नीचे शीश ऊपर न पाया मात्र में आसमाया मल मूत्र विष्णा में रह के तो सब कुछ खाया नहीं बाहर आओ। अब शुद्ध अशुद्ध का दो तो समझ मन मायला मेरा मेरा मैलो नहीं चादर धोए धोए हम नाम करके ना। अब आगे करेंगे रोड़ा चंदन रंग का सांवला मुंह जाने न को और काटा से मेरो से ये जो सत्संग है इसमें कोई विशेष रस नहीं है। अगर बराबर में कहीं भी स्टेज दूसरा लग जाता और नाचने गाने वाले आ जाते तो लगभग कहने का ही बोलो सत्संग में बजा बोला तो काफी हो जाता सत्संग तो बहुत सुना आत्मा में सुना सही तो इस आर्टिस्ट बोला कहने का ये है कि वो तो पूरा तो मतलब हो यार की बात देखना ये चंदन रंग का सांवला यानी कि ये जो सत्संग है इसमें कोई नाच गाना नहीं होता, यहाँ तो सत्य की बात बताई जाती है। और मन को क्या चाहिए? रंजन, यानी कि मनोरंजन। रंजन मानी मनोरंजन। तो मन ज्यादा अभी हुआ है और मन कैसा है कि जो का मन जैसे धार है तलवार के कामों के बाण तन काशी चाले चार की, मन की तरंग जैसे चितामृत माल की, दिल के मन जैसे लहर है दरियाव की, त्रिवेणी पग शोध लेना पाछू धारा मार की लोगे सरकार के संसार के नाथ गुलाब मिला को पूरा पांच पाई लाल की नाथ का भाग लगा अब कभी नहीं बने मार। मन है ना जो एक मृग की तरह है और वो हमेशा एक जगह ठहरने वाला नहीं है, उड़ता ही रहता है। मन है ना मन के पीछे नहीं, मन है मन टूटी मन टूटी मन आधार पर बाथा तो बात समझ में आओ। मन पकड़ा तो टूटी पकड़ो, मन टूटी पकड़ा तो टूटी पकड़ो, मन टूटी मन मुट्ठी पकड़ा तो मुट्ठी पकड़ो। मन आथा और मन बाथा हमको कोई विस्तार को कोई अंत नहीं। देन जैसे डाक में साहब रे तो चंदन रंग का सांवला गुण जाने न तो इस प्रकार के चंदन का पेड़ होता है। तो चंदन का पेड़ मेरा देखा हुआ किसका देखा हुआ बहुत सारे लोगों को आकर, लेकिन अपना नीम का जो पेड़ होता है, नीम की जो स्वरूप होता है, नीम का जैसा कलर होता है वैसे होता है और वो सांवला यानी कि बट पहला होता है गुण जाना ना को। लेकिन नहीं हमको गुण को पता बनता लोगों को गुण को कद पेड़ पटे काटा से बेरो पड़े तब शहर सुन। लेकिन जब सत्संग नहीं कर बैठना ना आपा तब सत्संग की खुशबू आवेगी। जब चंदन मिट्टी में होगा जब सत्संगी से कोई बात करेगा बतलाओ तब आत्मा की तृप्ति होगी। बात करने से नहीं करेगा अरे तो पढ़ो ये गुण में पढ़ो तो बड़ा है पर गुण में है तो नहीं। और इन व्यवहारिक गुण आत्मा का अपना या कहती है तो बोल बंदा अपना है कहिए कहते हैं। फिर आगे कहा है कि रोड़ा रंग पूरा जागा पूर्ण गजब गजब रोड़ा को एक पेड़ है कटा हुआ रात था और रात हम टिब्बा तो टिब्बा को ऊपर खड़े रहे रोड़ो अया मने भाई पेड़ो रह गए जागा फूल गजब रहा लेकिन जब ऊंटे में फूल आ पूरा एकदम सुर्ख लाल हो गया। ये क्या के लिए कहा है कि जो सत को मार्ग अपनावे गुना और सिर्फ अपने शरीर में सजाने के लिए लगे रहे 10,000 रुपया तो बगैर बात को सामान मिलो वो
है कि नहीं बात में नाना तो लगो जिम्मा पोसी वालो वो तो रेडो ही है एक शरीर में समाना तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी नहीं कि हम उसी पर आधारित होते हैं, इसका देख रेख करने की जरूरत है। तो रौड़ा रंग फूटा जाएगा फूल गजब लो, ये शरीर के यानी कि जो बदन में नहीं लगता, जो शुभ कर्म नहीं करता है, सिर्फ शरीर में सजा के रखा है और मतलब कोई लेनो देनो करे, सिर्फ खाना तक है और पैर लेने तक जिसकी द्रव है बन की बात है। तो वो उनको रोड है पेड़ की संज्ञा दी है, रोड रंग फूट रहा मन सुंदर राजस्थान को शब्द है कि रोड रंग फूट रहा, यानी कि रोड का रंग बहुत सुंदर होता है, जहाँ का फूल गजब रंग हो और ऊपो दिखनी वो मानी खड़े हुआ है दिखने मतलब ऊपर टिब्बे के ऊपर हुआ, लेकिन फिर भी कोई फूल भी काम हो। तो ऐसे व्यक्तियों का जैसे प्रभाव खत्म हो जाता है, फिर कोई नहीं पूछता। समझ मन मायला मेरा मेरा मैलोड़ी चादर धोए पूरे धोया तो नाम करके ना। अब तैयारी अपने को करनी है कि हमें सत्संगी बनना है या रोड का या संतन बनना है या रोड का पेड़, दोनों ही बताएंगे जिसको जिसकी जो मर्जी हो। देखवा दिखनी वो मैं गाँव गया राजस्थान के मायने में गाँव एक बार पहले निकल जाता ना भाई गाँव जा रहे हवा चाल करके रास्ता सब मिट जाता, सारी पैड खत्म हो जाती कि कठिन रास्ता और कठिन आन और कठिन जाओ तो वो भटक जाता राजस्थान का माई टिब्बा का माई। तो लिखवा दिखनी मोहम्मद गाँव दिखनी मोहम्मद ने ऊंचाई वाली ऊंचे टीलों वाली लिखवा दिखनी मोहम्मद गाँव गया कि गाँव मिल जाने जना मानियो कि गाँव आ गए, एक बार गाँव छूट गयो तो दोबारा कल मिल को गाँव निश्चित करना पूरा दिन लाग जाए दूसरा दिन लाग जाए और तीसरी पैड़ी लाग जाए तो मनुष्य की चार अवस्था है, बाल युवा तरुण और यानी कि धीरे धीरे करके ना अपने मतलब इस कर्म में लगे रहे और जब चौथी अवस्था आएगी तब पार हो, यानी कि चौथी अवस्था कहते हैं तुम्हारा जिस दिन अपन इस संसार से प्रस्थान होगा उस दिन हम सबको के बाद समझ मन मायला मेरा मेरा मैलोड़ी चादर धोए फिर धोया मेरे नाम करके ना। और ये सब उपलब्धि कब होगी जब हम अपने आप के विकास को अपने आप के दूसरों के लिए अपने आप जब हम अनुशासन में रहेंगे तो प्रशासन करने में सक्षम होंगे, और जब अगर हम प्रशासन करने के लिए निकलेंगे हम अनुशासन में नहीं तो कोई भी वस्तु नहीं रहेगी। तो हम पहले अपने आप को अनुशासित करें, अपने आप को संभालें, तब सब अपने समझ जाते हैं और सब अनुशासित हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद ही अनुशासित नहीं होंगे तो कोई भी किसी तरह से प्रशासन नहीं होगा, यानी कि किसी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और सामने वाला है तो लगता तो समझ बोलो नाथ महाराज।